मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल बिहारी सतसई जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संपादित है, उनके दोहे क्रमांक 51 से लेकर 60 तक की व्याख्या दो भाग 6 में व्याख्या करेंगे। साथ ही इससे पहले हमने भाग 1 में दोहा क्रमांक 1 से 10 तक, भाग 2 में 21 से 30 तक, दोहा क्रमांक भाग 3 में 31 से 40 तक, दोहा क्रमांक 41 से 50 40 तक, 31 से 40 तक दोहा क्रमांक 3 में, 41 से लेकर 50 तक दोहा क्रमांक 4 में, और दोहा क्रमांक 51 से लेकर 50 तक दोहा क्रमांक 5 में अध्ययन किए हैं। आगे हम दोहा बिहारी के दोहे व्याख्या भाग 6 में 51 से लेकर 60 तक व्याख्या करेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं दोहा क्रमांक 51। एरी यह तेरी दई, क्यों हूँ प्रकृति न जाए, ने भरे ही राखिए, तो रूखिए लखाए। पुनः, एरी यह तेरी दई, क्यों हूँ प्रकृति न जाए, ने भरे ही राखिए, तो रूखिए लखाए। शब्दार्थ है दई मतलब आश्चर्य, भोग की बात है। नेह मतलब प्रेम, चिकनाई। रूखी मतलब रूखी होना। प्रसंग है, नायिका को नायक खूब प्रेम करता है, फिर भी उसके मान किया है। सखी उसके मन को छुड़ाने की गरज से कहती है। व्याख्या है, हे सखी, यह भाग्य की बात है कि तेरी यह प्रकृति मान करने की, रूठने की जाती नहीं। बेचारा नायक तुझे सदैव प्रेम पूर्ण चिकने हृदय में अवस्थित रखता है, फिर भी तू रूखी ही, प्रेम रहित ही दिखाई देती है, तभी तो मान किए बैठी है। विशेष है, चिकनाई में जो वस्तु रखी जाती है वह रूखी नहीं रह सकती। इसी प्रकार जिसको अत्यंत प्यार किया जाएगा उसका रूठा रहना अनुचित है। इसी बात को सखी ने नायिका से कहकर उसके मान को भंग कराने की चेष्टा की है। अलंकार है अद्भुत गुण, विरोधाभास और विशेषोक्ति जैसे अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। दोहा क्रमांक 52। ए चित सी चितवनी चितय, भई ऊट अलसाय, फिरी उलझती क मृगनयनी, द्विगुनी लगनी लाय। एचती सी चितवनी चितय, भई ओट अलसाय, फिरी उचकनी क मृगनयनी, द्विगुनी लगनिया जलाय। शब्दार्थ है, एचती मतलब खींचती है, चितवनी मतलब कटाक्ष, चितय मतलब चित्त को, अलसाय मतलब आलस्य के साथ, लगनिया मतलब नग्न प्रेम की धुन, लय मतलब लगा कर। प्रसंग है, नायक को नायिका की एक झलक दिखाई दे गई। वह उसी से मुग्ध होकर उसे और देखने की इच्छा करता है, किंतु वह चली गई। इसी दशा का वर्णन वह सखी से करता है ताकि वह उसे मिलाने का उपचार करे। अर्थ है, मेरे चित्त को खींचती हुई सी वह कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखकर अलसा कर अंगड़ाई सी लेकर ओट में हो गई, और वह मृगनयनी मेरे नेत्रों को बार बार उलझ उलझ कर उसे देखने के लिए अधीर होने की धुन लग गई है। अर्थात वह तो लालसा कर मेरे चित्त को खींच कर चली गई और मेरे नेत्र
उझक उझक कर उसे देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। अलंकार है वस्तुत्प्रेक्ष। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 53। ओछे बड़े न है सके, लगे सतर है गैन। दीरघ हो ही न नेक हूँ, फारी फिरा निहारे नैन। ओछे बड़े न है सके, लगे सतर है गैन। दीरघ हो ही न चेक हूँ, फारे निहारे नैन। शब्दार्थ है छोटे छोटे। सत्तर है एटकर तनकर, गैन मतलब गगन। प्रसंग है कवि की उक्ति है कि अनावश्यक प्रयत्न से छोटे आदमी बड़प्पन को नहीं पहुंच सकते। इससे कवि नेत्रों के उदाहरण से समझते हैं। अर्थ व्याख्या है एटकर तनकर खड़े होने से, आकाश छूने की कोशिश करने से छोटे व्यक्ति कभी बड़े नहीं बन सकते। ठीक वैसे ही जैसे छोटे नेत्रों को चाहे कितना भी फाड़ फाड़ कर दिखा जाए, किंतु वे कभी बड़े विशाल सुंदर नहीं हो सकते। अलंकार है उदाहरण अलंकार, अनुप्रास अलंकारों का सुंदर समन्वय किया गया है। यहाँ पर छोटे से बड़े होने की तुलनात्मक बिहारी जी ने अपनी इस दोहे के माध्यम से वर्णन किए हैं। दोहा क्रमांक 54। ओट ऊंचे हाँसी भरी, दृग भौहन की चाल। मोह मन कहा ना पी लियो, पियत तमाकू लाल। ओट ऊंचे हाँसी भरी, दृग भौहन की चाल। मोह मन कहा न पी लियो, पियत तमाकू लाल। शब्दार्थ है ऊंचे मतलब ऊंचा करके, भौहन की चाल मतलब भौहों की गति से। प्रसंग है नायक के तंबाकू पान पर प्रसन्न चित नायिका कहती है। यहाँ पर नायक के पान और तंबाकू खाने का बिहारी जी ने विशद वर्णन किए हैं। व्याख्या है हे लाल, तंबाकू पीते हुए अपने होठों को ऊंचा कर नेत्रों और बाहों की गति में मुस्कान हंसी भर कर इस बहाने, तंबाकू के बहाने कहीं तुमने मेरे मन को नहीं पी लिया, जो मैं तुम पर इतनी मुग्ध हो रही हूँ। विशेष है कुछ विद्वानों के अनुसार इस दोहे में बिहारी के दोहों जैसी सरसता नहीं है, अतः वे इसे बिहारी कृत मानने के पक्ष में नहीं है। वैसे बिहारी की बहुज्ञा और प्रयोग प्रियतमा की दृष्टि से इससे बिहारी का मान लेने की संभावना को बल मिलता है। अलंकार है उत्प्रेक्ष। अलंकार का सुंदर समन्वय किया गया है। औधाई सीखसी सुलखी, बिरन बरनी बिललात। बीचही सुखी गुलाब को, छूटो ध्यो नगात। यह है दोहा संख्या 55। पुनः एक बार। औधाई सीसी सुलखी, बिरह बरनी बिल्लात। बीचही सुखी गुलाब को, छिटो छो न गात। शब्दार्थ है सुलखी मतलब देखकर, सुलक्षणा। विरह बरनी विरह की ज्वाला से। बिल्लात मतलब बेचैन रहती है, बिलबिलाती है। प्रसंग है नायिका विरह ताप से पीड़ित है। सखियां उपचाररत हैं। एक ने उसकी ताप प्रज्वलित शरीर पर गुलाब जल की संपूर्ण शीशी ही उड़ाड़ दी ताकि शीतलता मिले, किंतु विरहाग्नि की तीव्रता के कारण यह उपचार भी व्यर्थ हुआ। उसका वर्णन सखी दूसरी सखी से कर रही है। अर्थ है उस नायिका को विरह की ज्वाला के कारण बिलबिलाते बेचैन तड़पते देखकर मैंने गुलाब जल की सारी शीशी उसके ऊपर उलट दी, किंतु विरहाग्नि की लपटें इतनी तीव्र उठ रही थी कि शीशी का सारा गुलाब जल बीच में शरीर पर लगने के पूर्व ही सूख गया, अर्थात जल गया, और उसके तप्त शरीर को गुलाब
जल का एक छींटा भी नहीं लग सका। अतएव वह अभी इसी विपन्न दशा में है। विशेष है बिहारी का यह दोहा भी उसके ऊहात्मक दोहों की श्रेणी में गिना जाता है। विरह की आग का जलना, उससे ऐसी लपट उठना कि सारे गुलाब जल का बीच में ही सूख जाना सचमुच अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है। मानो नायिका का शरीर लोहार की भट्ठी है जिसमें से आग की लपटें निकल रही है। अलंकार में अत्युक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 56। और सबय हरखो हसती गावती भरी उछा, तू ही बहु बिलखी फिरे क्यों देवर के ब्याह। और सबय रखयो हसती गावती भरी उछाह, तू ही बहु बिलखी फिरे क्यों देवर के ब्याह। शब्दार्थ है हरखी मतलब हर्षित हुई, प्रसन्न, उछा मतलब उत्साह, बिलखी मतलब व्याकुल। प्रसंग है किसी स्त्री को अपने देवर से गुप्त प्रेम है, देवर का ब्याह हो रहा है, इसलिए अपने प्रेम की समाप्ति के दुख से परकिया शुद्ध है। इसी बात को लक्ष्य करके कोई बड़ी स्त्री सास उससे कह रही है। व्याख्या है और जितनी भी स्त्रियां यहाँ उपस्थित वे सभी हर्षित उत्साह से हंसती गाती फिर रही है, किंतु तू जिसे और अधिक प्रसन्न होना चाहिए था अपने ही देवर के ब्याह में व्याकुल बेचैन सी फिर रही है। आखिर इसका कारण क्या है। विशेष यदि स्वकीय का कथन माने तब उसके बिलखने का कारण यह है कि अब उसका और उसके पति का मिलना उसका स्वच्छंदतापूर्ण नहीं हो सकेगा जितना पहले था। परकिया का मानने पर बेचैन होने पर कारण स्पष्ट है। अलंकार उल्लास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 57। औरे उपतकनी निकनी गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी झनी पटलाल। औरे उपकनिकनी गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। शब्दार्थ है और मतलब विलक्षण, ओप मतलब कांति, कनी निकनी पुतलियों की, कनिकनिका पुतली, गनी मतलब मानी गई गणना की गई, घनी सिरताज अनेकों की सिरमौर, मनी मतलब मणि, धनी मतलब पति मालिक, दक्षिणी मतलब ढकी छिपी। प्रसंग है अन्य संभोग दुघिता नायिका अपनी सौं से कह रही है अथवा सखी लक्षिता नायिका से कह रही है, आज तेरे नेत्रों की पुतलियों की आभा कांति कुछ और ही विलक्षण ही दिखाई दे रही है। मालूम पड़ता है तू अन्य अनेक सपत्नियों की सिरताज श्रेष्ठ समझी गई है। पति ने तुझे सर्वाधिक प्यार दिया है। यदि तूने अपने पति की स्नेह रूपी मणि को लज्जा के वस्त्र से छिपा रखा है, किंतु पुतलियों की विचित्र आभा से इस बात का पता लग गया है। विशेष है प्रेम छुपाने से नहीं छुपता, प्रेम नेत्रों की पुतलियां प्रेम का प्रदर्शन तुरंत ही कर देती है। इसी की अभिव्यंजना इस दोहे में की गई है। अलंकार है प्रत्यनुप्रास, भेदासियक्ति, रूपक, अनुमान, प्रमाण। जैसे अलंकारों का इस दोहे में बिहारी ने सुंदर अभिव्यक्ति दी है। दोहा क्रमांक 58। और गति और वचन भयो बदल रग और द्यो
ते पिय चित्त चढ़ी, कह चढ़ो त्योर। गति मतलब चाल, द्योशक मतलब दो एक दिन से, द्विंशक से चढ़े हैं चढ़े हुए, त्योर मतलब तेवर। प्रसंग सखी वचन लक्षिता नायिका के प्रति अथवा अन्य संभोग दुखिता का कथन है। व्याख्या है, आजकल तेरे रंग ढंग ही और हैं, तेरी चाल चल वचन ही विलक्षण है, शरीर का रंग भी विचित्र निखार सा आ गया है। लगता इधर 2-4 दिन से नायक के चित्त पर चढ़ गई है, उसको अधिक भा गई है। यह बात तेरे चढ़े हुए तेवर प्रेमाभिमान के कारण भी कह रहे हैं। विशेष है, प्रेम गर्विता के तेवर का चढ़ जाना स्वाभाविक ही है। अलंकार है, भेदास्योक्ति प्रमाण पुष्ट अनुमान जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 59। औरे भांत भय ब ये चौसर बदन चंद, पति बिन अति पारत पीपति, मारत मारुति मंद। पुनः औरे भांत भय ये चौसर चंदन चंद, पति बिन अति पारत विपति, मारत मारुति मंद। चौसर 4 लड़ियों वाली मोतियों की माला, पारत पालते हैं, मारुत मतलब वायु, मंद मतलब मंथर, धीमे धीमे बहने वाली। व्याख्या है, प्रसंग है, विरह पीड़ित नायिका अपनी व्यथा सखी से कह रही है। अर्थ है, जब अब पति के अभाव में वियोगावस्था में ये चौसर हार चंदन और चंद्रमा कुछ और ही प्रकार के हो गए, अर्थात संयोगावस्था में ये सुखदायक थे, अब दुखदायक हो गए हैं। हे सखी, प्रीतम के बिना ये सब विपत्ति पालक कष्ट देने वाले हो गए हैं, और मंद वायु जो पहले बहुत अच्छा लगता था अब मार रही है, दुखी कर रही है। विशेष है, कवि प्रोढ़ोक्ति है कि जो वस्तुएं संयोग के समय सुख देने वाली होती है, वही वियोग के समय प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर कष्टदायक सिद्ध होती है। इसी की अभिव्यक्ति उक्त दोहे में की गई है। भेद का अतिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 60। कंचन तन घन बरन वर, रख्यो रंग मिली रंग, जानी मानी सुबास ही, केसर लाई अंग। शब्दार्थ है, कंचन मतलब स्वर्ण, घन मतलब घना, वरण मतलब वर्ण, वर मतलब श्रेष्ठ, सुबास मतलब सुगंध, स्ववास मतलब स्वयं की गंध, यासु मतलब वास अच्छी गंध। प्रसंग है, सखी द्वारा नायिका का नायक की सम्मुख रूप वर्णन। अर्थ है, उसके कंचन जैसे श्रेष्ठ वर्ण वाले शरीर में केसर का रंग मिलकर एक रंग हो गया है, अर्थात शरीर पर लगी केसर का पता ही नहीं लगता। वह केसर केवल अपनी सुगंध से ही पहचानी जा सकती है कि नायिका के अमुक अंग पर केसर लेपन हो रहा है, क्योंकि रंग तो मिलकर एकाकार हो गया है। सुवास से इसलिए कि नायिका पद्मिनी है, अतः उनके शरीर में से कमल की गंध आती है, और केसर की अपनी गंध अलग है। बस इसी के कारण नायिका के अंग और केसर में भेद किया जा सकता है। अलंकार मिलित, उन्मिलित, लुप्तोपमा, यमक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है।
यह था मित्रों दोहा क्रमांक 51 से लेकर 60 तक की व्याख्या। आगे हम दोहा क्रमांक 61 से 70 तक की व्याख्या भाग 7 में देखेंगे। इस दोहे क्रमांक 51 से 60 के बीच बिहारी ने नायिका के विभिन्न रूपों का सुंदर वर्णन किया है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।